आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर भार W है, जहां पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पिंड का भार कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान दिए हैं W/2 के रूप में, 2W/3, 4W/9 और W/4 के रूप में। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि पृथ्वी पर ऊंचाई से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर किस तरह से भार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी यहाँ पर ले ली। पृथ्वी के लिए उसके केंद्र को O से स्पष्ट कर रखा, उसकी त्रिज्या को बताया कि वो कैपिटल R है, उसका द्रव्यमान हम बताते हैं कि वो कैपिटल M होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो इसे इस स्थिति को बताएं तो ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये अलग अलग ऊंचाइयां होंगी जहां पर हमें पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान उसकी सतह से परिवर्तन पर देखना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सतह यहाँ पर होगी और ऊपर हम जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, किस तरह से परिवर्तन होगा। तो ये हमारे पास बनता है पहले तो सतह। ठीक है, सतह पर अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान को देखें तो G होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर मान लीजिए H ऊंचाई पर वो जा करके G' अगर हो जाती है तो हमें ये संबंध देखना होगा कि G' का मान क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है। के साथ अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र देखें तो वो होता है G' का अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में हम G से लेते हैं। ठीक है, इसकी तुलना तो ये होगा कितना, ये होगा R² और नीचे बनता है R धन H का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सूत्र। तो किस तरह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है इस सूत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखें तो G' हम कहते हैं और G को हम इस तरफ ले आए। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है R तो पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, R² हमने लिख लिया। R यहाँ पर लिखा और H का मान देखें, H का मान कितना बोला है कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर R/2 हमने ले लिया। R/2 अगर हम लें तो यहाँ पर R/2 हो जाता है और इसका बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो G' का मान देखें, G' का मान कितना होगा G यहाँ पर देखें तो R² ऊपर पे, नीचे यहाँ पर बनता है 3/2R और ये हो जाता है स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो G' का मान कितना होता है, प्रारंभिक मान G का यहाँ पर R², नीचे के जो मान है वो बनते हैं 4 और ऊपर 4 चला गया, नीचे 3 रह गया, वो स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब एक काम करते हैं, अगर हमें भार की स्थिति चाहिए होती है तो दोनों पक्षों में m का गुणा कर देंगे, वो भार को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारे पास बनता है mg' और ये बनता है mg और ये होता है 4/9। ठीक है, तो अभी हम अगर भार की बात कर रहे थे तो mg को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, W से। ठीक, तो mg' को हम W' से प्रदर्शित कर देंगे। तो W' का मान हम देखें तो कितना होता है, वो होता है W 4/9 के रूप में। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से मान हुआ W' का। मतलब इस तरह से कि अगर हम ऊंचाई पर जाएं तो भार बदल करके प्रारंभिक भार का 4/9 गुना हो जाता है। तो हम देखें कौन से ऑप्शन पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।